तूफान सिंह, क्या यही कंचनगढ़ रियासत के महाराज है जिनकी आंखों से कुछ दिखाई नहीं देता? यही कंचनगढ़ सम्राट हैं जिन्हें कुछ दिखाई नहीं देता। ठीक है तूफान सिंह, महाराज का सिंहासन आगे लगवाया जाए। सिपाही रामबली, सम्राट का सिंहासन आगे करो। अगर भोले बाबा ने चाहा तो आज महाराज अपनी आंखों से अपनी इस प्रजा को जरूर देखेंगे। जय भोलेनाथ। तूफान सिंह, राजमाता से कहिए, क्यों महाराज से कहे अपनी आंखें खोले और अपने इस प्रजा को देखने की कोशिश करें। क्यों नहीं नागराज? राजमाता, अब आप अपने मुखार बिंदु से सम्राट से आंखें खोलने के लिए बोलिए। राजमाता बोलिए। स्वामी जी, स्वामी जी, अपनी आंखें खोलिए स्वामी जी, मुझे और सारी प्रजा को देखने की कोशिश कीजिए स्वामी जी। स्वामी जी, आपको दिखाई देने लगा स्वामी जी? ये हमें दिखाई देने लगा। आपको दिखाई देने लगा? आप ये हाँ दरबारी, तुम तो दिखाई दे रहे हो, लेकिन महाराज हम कौन तरह दिखाई दे थे? अरे जैसे पहले थे उसी तरह दिखाई दे रहे हो। जब हम दिखाई रही रहे, पूरी प्रजा दिखाई रही है, तब तो महाराज फिर यूं दिखात हुई है। हाँ सिपाही, वो भी दिखाई दे रहा है। अब तो बेटा तुम राजस ले लीजिए। हे नेकी के फरिश्ते, आज तक अंधा बनकर इस दुनिया में जी रहा था, आज मेरी आंखों में रोशनी डालकर बहुत बड़ा उपकार किया है। यह उपकार हम जीवन भर नहीं भूलेंगे। महाराज, मैंने आप पर कोई उपकार नहीं किया, मैंने तो अपने धर्म के हिसाब से काम किया है राजन। धन्य नागराज, धन्य। नागराज कहिए राजमाता, आज कई वर्षों के बाद आपने मेरे स्वामी जी की आंखों में रोशनी वापस देकर मेरा जीवन धन्य कर दिया। नागराज, आज कई वर्षों के बाद आपने मेरे स्वामी जी की आंखों में रोशनी वापस देकर मुझे फिर से नया जीवन दिया है नागराज। राजमाता, माँ की जगह बेटे के दिल में है, उसके चरणों में नहीं माँ।
मैंने आपको माँ कहा है, और माँ के जीवन में कोई भी संकट आए और उस संकट का निवारण बेटा न करे तो धिक्कार है ऐसे बेटे पर। माँ आप जब कभी भी हमें अपने दिल से याद करेंगी, हम लोग आपके समक्ष हाजिर हो जाएंगे माँ। ठीक है बेटा, अब हम लोगों के जाने का समय हो गया है माँ, इसलिए हम लोग अपने नागलोक जाना चाहते हैं। जा बेटा। और प्रिय नागरानी हम चलते हैं। जा बेटा। महारानी पूर्वा, मुनिराज ने बताया था कि आपके बेटे के द्वारा आपकी आंखों में रोशनी आएगी, लेकिन मेरा बेटा कहाँ है? स्वामी जी, आज 18 साल बीत गए जब मेरे बच्चे को इस कबीले ज्वाला सिंह ने दुनिया से मिटा दिया, तो मेरा बेटा कैसे आएगा? नहीं राजमाता, मुनराज की बातें कभी असत्य नहीं हो सकती है। और आज अगर सम्राट की आंखों में रोशनी वापस आई है तो कुंवर शिवा के द्वारा ही आएगी राजमाता। मेरा बेटा जीवित है? हाँ राजमाता। क्यों मेरे बेटे की याद दिलाकर मेरे दिल को ठेस पहुंचाते? नहीं राजमाता, मैं आपके जिगर के टुकड़े की याद दिला के आपके दिल को ठेस नहीं पहुंचा रहा हूँ, बल्कि आज आपकी नजरों के समक्ष आपका बेटा है, आप उसे पहचानने का प्रयास कीजिए राजमाता। मेरा बेटा राजमाता, इस बच्चे के माथे पर बने हुए इस त्रिशूल के निशान को पहचानिए राजमाता, पहचानने का प्रयास कीजिए राजमाता। माँ, माँ हमने कौन से गलती किया था माँ? मेरा कौन सा ऐसा कसूर था माँ जो अपने नजरों से और अपने आंचल से वंचित किया है? ना मेरे बच्चे, मैं तुझे अपनी नजरों से वंचित नहीं किया मेरे लाल। तुझे तो अपने आंचल में लिपटाए सैन कक्ष में सो रही थी, ये कबीला ज्वाला सिंह तुझे धोखे से उठा ले गया और न जाने कहां छुपा दिया। आज 18 वर्षों से तुझे देखने के लिए तड़प रही हूं मेरे बच्चे। माँ, मेरे सीने से नहीं जाते मेरे लाल। सरदार जी, आपने सही वक्त पर आकर मेरी जान बचाई, हमारे बेटे से हमें मिलाया, आपके द्वारा मेरी आंखों में रोशनी आई। ऐसा नेक काम करने वाले कौन है आप अपने चेहरे का दीदार कराएं। ठीक महाराज, कंचन गणराज्य की खुशियां वापस लाना इस तूफान सिंह का परम कर्तव्य था, और आपका जिगर का टुकड़ा आपके पास है और आपकी आंखों की ज्योति वापस आ गई, और आपका यह सबसे बड़ा दुश्मन मोहम्मद ज्वाला सिंह इस वक्त हथकड़ियों में जकड़ा हुआ है। मैं आपको अपने चेहरे का दीदार नहीं करा सकता, और न इस कंचनगढ़ भरीराज दरबार में मैं रहने योग्य हूँ, इसलिए मुझे जाने की अनुमति दीजिए। नहीं सरदार जी, जब तक आप अपने चेहरे का दीदार नहीं कराएंगे तब तक हम यहाँ से जाने की अनुमति नहीं दे सकता। अगर आज आप मेरे चेहरे का दीदार करना चाहते हैं तो देखिए महाराज कि डाकू तूफान सिंह के विवाद में आपकी नजरों के समक्ष कौन खड़ा है। सेनापति रावल सिंह, आप मुझे माफ कीजिए। सेनापति रावल सिंह, मुझे माफ रावत सिंह, मुझे माफ करना रावत सिंह, मैं इसका मेरे ज्वाला सिंह के धोखे के वार को न समझ सकी और गुनहगार तुम्हें समझ लिया। मुझे माफ करना रावत सिंह। मैंने आपको कभी दोषी ठहराया ही नहीं, क्योंकि सम्राट के आदेश के बिना मैं सीमा सरहद से भरी राजमहल आया, और वो भी रात के 12 बजे गोली मेरी रिवाल्वर से चली थी। कोई भी होता दोषी मुझे ही ठहराता राजमाता, मुझे ही ठहराता। तुम महान हो सेनापति रावत सिंह। सेनापति रावत सिंह कहते हैं होनी तो होकर रहे, अनहोनी ना होए, जाको राखे साइया, मार सके न कोई। अरे हरामजादा, तुम्हें मारना चाहा, महारानी जी को मारना चाहा, राजकुमार शिवा को मारना चाहा,
और आज हमें मारकर ये यहाँ का सम्राट बनना चाहता है। वाह ज्वाला सिंह वाह, खूब मेरे अंधेपन का फायदा उठाया है। हुजूर, मेरी वफादारी में कोई कमी? तुम्हारी वफादारी में क्या कमी निकली? हुजूर, 18 वर्ष गुजर गए, आपके शाही दरबार में मंत्री के पद पर तैनात हुए। इस रियासत कंचनगढ़ के लोग देवी देवता की पूजा करते हैं, हम तो आपकी पूजा करते हैं न दाता। सुबह शाम देसी घी का दीपक जलाकर यूं आपकी आरती उतारते हैं। खूब मेरी आरती उतारा है तुमने। 18 वर्ष में न जानी कितनी गलतियां किया। अरे नहीं हुजूर, ये पहली गलती है। पहली गलती तो हर शख्स की माफ कर दी जाती है, मुझे माफ कर दो अन्नदाता। तुम सही कहते हो सिपाही। सेनापति रावत सिंह, इस हरामजादे को हम सजाए मौत का हुक्म। अरे नहीं हुजूर, मुझे कोई छोटी मोटी सजा सुना दो, मुझे मरने से बहुत डर लगता है, क्योंकि हुजूर मैं कभी मरा नहीं हूँ। आज जरा मार के तो देखो। अरे नहीं हुजूर, मैं तो आपका वफादार हूँ। सेनापति रावत सिंह, एक दिन भरे दरबार इस हरामजादे ने तुम्हारे बदन से शाही वर्दी उतारवाया है। आज इस हरामजादे की शाही वर्दी उतरना चाहिए। अरे नहीं हुजूर, मुझे कुंभ स्नान करने शिवरात्रि को जाना है। कहाँ जाएगा? अरे बड़े भैया प्रणाम। आज मैं ज्वाला सिंह तुझे बड़ा भाई नजर आ रहा हूँ, और तेज चलाकों के पीछे यही शाही हंटर इस रवत। अरे वो सब राज रियासत की बात है, जो कुछ हो गया उससे भूल जाओ मेरे भ्राता श्री। पहले ज्वाला सिंह के हाथों की हथकड़ी खोलो। कितो साले मरो, कितो भी 50 जूता खा। भाई हम तो कसम खावा है, जो लड़का हिला रहा वही दिन तुम्हें सामने कसम खावा है। ज्वाला सिंह और तेरी रावत सिंह, इस हथकड़ियों में जकड़ा हुआ इसी कब से बना हुआ था, और शायद अगर रावत सिंह के हाथों की हथकड़ी खुली होगी तो साले तेरा अबे और रंबलिया, अबे चुप साले, यहाँ बुरा हाल हो रहा है, साला दबदबा लिए। सिपाही रामबले, हंटर में चला रहा हूँ, और अगर ज्वाला सिंह के बदन पर कपड़े रहे अबे और कपड़े उतारना पड़ेगा, पहले शाही वर्दी उतार साली। रामबली, काहे लिए यार मेरी बेइज्जती कर रहे हो? कुर्रा खाई हो कि 50 जूता खाई हो? अरे साले, तेरे घरवाली से मेरा इतना अच्छा रिलेशन है, फिर भी तू मुझे मारना चाहता है। ये साला त्योहार लेके जा रहा है। साला हमें चलो आओ साले दुल्हन के भाई। अरे तो है बात के तनी गलती बा मुझ में हाँ। अरे तो है बात के तनी गलती बा, अरे बतावा हे भैयन के सारे तो है बात के तनी गलती बा।
कितनी गलती बा, तोहई बा कितनी गलती बा, बतावा है भैयन के सार तोहई बा कितनी गलती बा। जीजा जी काहे बाटे साले तू मचाया हमसे लारिया, क्या हुआ जीजा जी? तोहरे घरा माँ बाटे हमरो सासुररिया। खिलाया दाल भात और रोटी, तो क्या माटी खाओगे? अरे गंगा जी के खिचड़ी है कावे, खिलाया दाल भात और रोटी, अब खिचड़िया बाकी बा। अरे 10-20 अरे बतावा है भैयन के सार तो है बा कितनी गलती बा। साहब हम तो अंधेरियाए गए। क्या हुआ रामबली? साहब हम मारत मारत अंधेरियाए गए। तबे साले उल्टा हल्टर मुझे लगा रहा है। साहब अब मुझे दिखाते नहीं। लेकिन तुम्हें ये बीमारी थी तो क्यों मारने के लिए तैयार हो गया तबे? अरे साहब वो बताओ नहीं भा, हमें याद नहीं रहा, नहीं मार खाए ले हम मारी नहीं ना साहब। लेकिन सिपाही रामबली, तुम्हें ये बीमारी कब से लग गई और अपनी इस बीमारी का कहीं तुमने इलाज नहीं कराया? ये बीमारी हमका जब मारे लागे तो हमका पछुआ लिया गया। लेकिन तुमने इस बीमारी का कहीं इलाज नहीं कराया क्या यार? बहुत जगह इलाज करवाया जावा साहब, बहुत फायदे नहीं हुआ। कहाँ कहाँ कराओ कि फायदा नहीं हुआ? फतेहपुर में करवावा, खागा में करवावा, इलाहाबाद में करवावा, रायबरेली में करवावा, लखनऊ जवाबे जाइए, सीतापुर में गए साहब, सीतापुर। तब सीतापुर में क्या हुआ? सीतापुर गए तो डॉक्टर साहब हमारी आंखें मशीन लगा के देखे। डॉक्टर साहब कहा लागे रामबली तुम्हारा आंखें कब ठीक है न हो। लेकिन क्यों, ऐसी कौन सी बीमारी लग गई? का हो जात है तो डॉक्टर साहब बतावे लागे कि रामबली कबो कबो तुम्हारी आंखी में हाइड्रोसील हो जात है। साहब हमका न मारो, हमका लड़का के दादा और अनिल फुफ्फो सब जने दिखाए सब दिखाने नहीं लगी ना। अब खड़े हो जाओ। जरा सिंह, आज बड़े भैया अब मुझे माफ कर दो, इस रियासत को छोड़कर हम बहुत दूर चले जाएंगे। जरा सिंह, ये रावत सिंह अपने ऊपर ढह गए हर जुर्म के लिए मैं तुझे माफ कर सकता हूँ। ये लड़का के बाबा आ गए हैं रामदास मौर्य। लड़का के बाबा की तरफ से ये 50 रुपया इनाम दे रहे। अब तो ये कपड़ा लेकिन जिस राजमाता और सम्राट के लिए रावत सिंह खुद अपने प्राण न्यौछावर कर सकता है, जो जुर्म उनके ऊपर तूने किए हैं उस जुर्मों के लिए मैं तुझे अब इस हरामजादे के कपड़े नहीं उतारना है, क्योंकि मैं इन कपड़ों में इसे इस दुनिया से भेजूंगा। अरे नहीं बड़े भैया मुझे माफ कर दो, इस रियासत को छोड़कर हम प्रतापगढ़ चले जाएंगे। जाओगे जाला सिंह, लेकिन कार तुम्हारे यही रहेंगे, जहाँ भी जाओगे सारे कार तुम्हारे ऐसे ही। अरे नहीं बड़े भैया, योगी जी ने देखो जानवरों को आजाद कर दिया, इस रियासत से मुझे भी आजाद कर दो। योगी जी ने साले कितने सालों को बर्बाद करके किसानों को बर्बाद कर दिया, तुम साले क्या जाकर कढ़ैया बेटी तुमने आने में बहुत देर कर दी पुत्री। सेनापति रावत सिंह के
रिवॉल्वर की निकली गोली मेरे सीने में दफन हो गई है पुत्री। अब मैं नहीं बचूंगा। मेरे मरने का गम मत करना पुत्री, क्योंकि मुझ जैसा पापी इस कंचनगढ़ की धरती पर कोई और नहीं होगा बेटी, कोई और नहीं होगा। जा बेटी, खुदा तेरी हिफाजत करेगा। जा बेटी। रंबलिया, ज्वाला सिंह की बेटी को अलग कर। जा मैं मेरी इस गुड़िया मुद्दे जा। को जिंदा नहीं देखना चाहता हूँ। हराम जा। इस कंचनगढ़ राज्य की खुशियां वापस आ गई और आज इस कंचनगढ़ भलीरा दरबार में आपका वफादार खादिम आपसे गुजारिश करता हूँ। क्या कहना चाहते हो? महामंत्री ज्वाला सिंह की बेटी शिवानी और कुंवर शिवा एक दूसरे से बेपनाह मोहब्बत करते हैं। मैं चाहता हूँ कि राजमाता के शुभ कर कमलों से इन दोनों बच्चों की शादी हो जाए। महाराज। जैसे आपकी मर्जी। कहिए महाराज। आपके बदन पर काली वर्दी शोभा नहीं दे रही। आपकी वर्दी सुरक्षित है, वही वर्दी पहनकर इस देश की रक्षा करेंगे। आइए भगवान का गुण गाते हुए हम लोग राजमहल में चलते हैं। प्रिय दोस्तों, इसी जगह से सोनू सिंह की थिएटर संगीत पार्टी पूरे मठिया निकट बिंदागन की इस संगीत के पर खत्म की जाती है। आज की रात हम लोगों ने जो संगीत आप लोगों को समक्ष पेश किया था, संगीत का नाम था धोखे का वार नागमणि का चमत्कार उर्फ डाकू तूफान सिंह। ये संगीत राजमाता की भूमिका में हमारे धर्मेंद्र बावला जी की कर कमलों के द्वारा लिखी गई ये संगीत आप लोगों के समक्ष हम लोगों ने पेश किया। इस संगीत में काम करते हुए हम नन्हे मुन्ने कलाकार से कोई गलती कोई त्रुटि हो गई तो इसके लिए हम लोग चाहते हैं क्षमा। और इसी के साथ हम लोग लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत। बहुरा ने बहुत तुमका अपना लेन, लेकिन एक बात हमारे दिल का कचोटा